हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपके अपने चैनल स्पेशल गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्लास 11 का कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। और चैप्टर का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। अब यहाँ पे यह प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि स्कूल का प्रेशर होता है और बच्चों को जल्दी जल्दी कोर्स करने के चक्कर में कई बार टीचर की यह प्रॉब्लम होती है कि उनको कोर्स कराने के चक्कर में ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इसे थ्योरेटिकली कह के छोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 5 है ये आगे चलकर आप जब पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग टू इंट्रोडक्ट इक्वेशन, इसे ही डायरेक्ट जो बहुत सारे जो टीचर हैं ये स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो अकाउंट्स है क्लास 11 का, ये जो अकाउंट्स है क्लास 11 का जो बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस है। और यहाँ पे जो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ये तो बिल्कुल ही बेस है। अगर आपको टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो आप आगे चलकर कैसे चीज़ों को समझ पाओगे। और कई बार तो डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन ही स्टूडेंट को करा दिया जाता है। क्वेश्चन करने भले ही आ जाए स्टूडेंट को, लेकिन 2-3 क्लास के बाद क्वेश्चन करने भले ही आ जाए स्टूडेंट्स को 2-3 क्लास के बाद, लेकिन लगेगा उस बच्चे स्टूडेंट्स के भी लगेगा कि हाँ हमें क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसके स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा चैप्टर नंबर 1 से ही चालू करूँ, फिर अगला चैप्टर, ठीक है, फिर अगला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है तो वो सीखेंगे, फिर उसका अगला चैप्टर वो पढ़ेंगे। तो एक एक करके ऐसे ही बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 जो है वो 5वें नंबर के चैप्टर पर पढ़ेंगे। क्योंकि ये समझो कि बुक ने भी इसको अगर फर्स्ट नंबर पे रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा है। और ये जो सिलेबस बनाया गया है उसने फर्स्ट नंबर पे रखा है तो कुछ सोच ही समझ कर बनाया होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैप्टर को फर्स्ट नंबर पर ही पढ़ें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम तो जैसे मैंने कहा हाँ तो हमने जैसे मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें कई सारे बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कुल 18 टॉपिक हैं और इसे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। इन 18 टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाले है। तो चलिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। जैसे कि आप मान लो ये शर्मा जी हैं, ये शर्मा जी का एक बिजनेस है, एक जनरल स्टोर है जो बिजनेस है इनका। अब ये शर्मा जी का ये जो बिजनेस है, इनका मिश्रा जी जो हैं इस बिजनेस का अकाउंटेंट है। क्या मिश्रा जी जो हैं शर्मा जी के अकाउंटेंट हैं। अगर कोई भी बंदा जब बिजनेस करता है तो उसका क्या पर्पस होता है? प्रॉफिट अर्न करना। मान लीजिए आपके पिताजी जॉब पे जाते हैं, ठीक है, तो उनका पर्पस क्या होता है? चलो जॉब पे जाएंगे, कुछ पैसे आएंगे जिससे अपना परिवार चला सकेंगे। ऐसी ही बात यहाँ पे भी है कि जब कोई बिजनेस किया जाता है तो उसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन वो ये भी देखना चाहते हैं, कौन? शर्मा जी यहाँ पे ये भी देखना चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी एसेट है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। कितने कर्ज हैं, कितने पैसे मुझे देने हैं, कितने पैसे मुझे किसी से लेने हैं, बैंक में कितना बैलेंस है, ये सभी चीज़ जानना चाहते हैं शर्मा जी। इसके लिए जो लेखा जोखा है वो किया जाता है
जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। पहले मुंशी लोग हुआ करते थे, वो अकाउंट संभालते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने सारा का सारा चीज़ें ले लिए। आप जैसे टैली सॉफ्टवेयर का नाम जानते होंगे। टैली के अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा फीड करते हैं और अकाउंटेंट का काम थोड़ा आसान हो जाता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है और ये डाटा एंट्री न रह करके बहुत आसान हो गया काम। बट बेसिक आता होगा तभी तो कर पाओगे। अगर मान लो आपको अगर एक दो की गिनती नहीं आती और कैलकुलेटर अगर चलाकर कोई आपको बोल दे कैलकुलेट कर दो तो क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइस भी तभी यूज किए जा सकते हैं जब पता हो अकाउंट, तब जब पता हो 1 2 3 वहाँ पे पता रहे। डिवाइस भी तभी प्रयोग किए जाएंगे जब पता हो आपको। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये पता लगाने के लिए कि मेरे एसिस्ट क्या है, मेरे लाइबिलिटीज़ क्या हैं, कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, और बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिजनेस का जैसे आपका विजन है, सोचा, मान लीजिए आप विजन सोचा कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं फ्यूचर में, इसमें कहाँ गलती हुई, हम प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर को भी इसमें हेल्प मिलती है। ये सब हम आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले एक और हम अपने घर की कहानी लेते हैं। ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे, ये जो भाई साहब हैं मोहनलाल और उनके वाइफ जो है, ये हस्बैंड वाइफ है, और एक छोटा सा यहाँ पे लल्ला है। क्या है? एक बच्चा है, लल्ला है। अब ये हस्बैंड वाइफ जो है, इसमें वाइफ जो है हाउस वाइफ है, घर में रहती है, खाना बनाती है, और हस्बैंड जो है अर्न करता है। क्या करता है? अर्न करता है, पैसा कमाता है। इनके जो छोटे छोटे 2 और बच्चे हैं यहाँ पे, बाजू राजू और बाजू, इनके 2 और, लल्ला के अलावा 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं, राजू और बाजू। ठीक है, जो बड़े हैं और ये स्कूल जाते हैं। ठीक है, और ये जब ये पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, जब ये पैसा अर्न करते हैं तो अब वो हर महीना पैसा आता होगा उनको। ठीक है, लेकिन ये हर महीना का लिस्ट भी बनाते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं, कितना पैसा राशन पे जाएगा, कितना पैसा डेली एक्सपेंस पे जाएगा, कितना पैसा स्कूल फी में जाएगा, कितना पैसा इमरजेंसी फंड में जाएगा, कितना पैसा LIC में जाएगा, कितना पैसा सेविंग करना है। ये सारे चीज़ को ये एक लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का लेखा जोखा करते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये अकाउंटिंग का पार्ट है? हाँ, ये भी एक अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग क्या है अभी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? जो राशन है, डेली एक्सपेंसेस है, स्कूल फीस है, जो सेविंग करते हैं, ये क्या हुआ? लेखा जोखा करते हैं। ये लेखा जोखा एक तरह की अकाउंटिंग ही है, और हम सभी अकाउंटिंग करते हैं। मान लीजिए आपको पापा जी पैसा देते हैं, आपका बर्थडे है, ठीक है, और बर्थडे के लिए आपको मान लीजिए फ्रेंड्स को पार्टी देना है, तो आप भी एक पेपर पर लिखते होंगे कि इतना पैसा मिला, इसमें क्या क्या करूँगा, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करूँगा। ये सभी जो हुए क्या है, तो ये भी एक क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट हो गई कि नहीं। जहाँ पे पैसा का लेखा जोखा किया जाए वहाँ पे अकाउंटिंग होता है कि नहीं। बिजनेस में भी पैसा का लेखा जोखा किया जाता है, उसी के लिए हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? आइए हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग के ही लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में ज़्यादातर ये आता है कि आर्ट का मतलब होता है ड्राइंग। हाँ, मानता हूँ कि ड्राइंग होता है आर्ट का मतलब, लेकिन यहाँ पे आर्ट का मतलब होता है हुनर से। क्या से? हुनर से होता है। यहाँ पे क्या होता है? हुनर। जैसे आप कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर देखिएगा तो हुनर होता है। कोई को सिंगिंग करने में हुनर होता है,
कोई को खाना बनाने में आता है, कोई को चाय बनाने में आता है। ये यहाँ पे आर्ट मतलब है हुनर, ठीक है। आपको रोटी बना, जैसे आपको बोले कि रोटी बनाने को, ठीक है, अगर आप गर्ल हैं तो शायद मुझे लगता है रोटी ठीक ठाक बना लेती होगी, अगर बचपन से प्रैक्टिस है तो। और अगर बचपन से प्रैक्टिस नहीं है तो भूल ही जाओ बनाना रोटी। और अगर आप बॉयज हैं तो भूल ही जाइए आप रोटी बना लोगे, क्योंकि अब तक आपने रोटी नहीं बनाई तो भैया रहने दो। और नक्शा आपका ऐसा बनेगा कि कौन कौन से देश की नक्शा, और उसमें नक्शा में जो छेद मिलेगा, ठीक है। तो वो जो रोटी मम्मी गोल गोल कितनी गोल गोल बनाती है, ठीक है, वो भी मम्मी की क्या है, एक कला है। क्या है, कला है। ये भी एक आर्ट है। जैसे चाय बनाना भी एक आर्ट है। आप में से बहुत सारे बच्चे बनाते होंगे, अच्छी चाय बनाते हैं, और बहुत सारे लोग आपकी चाय को तारीफ भी करते होंगे। ये भी एक आर्ट है, कला है, ठीक है। ड्राइंग करना भी, ये भी एक आर्ट है। ड्राइंग करना भी, ये भी एक आर्ट है। बोलना भी एक आर्ट है। कम्युनिकेशन स्किल भी एक आर्ट है। इसी तरह अकाउंटिंग भी एक प्रकार का आर्ट है, कला है, जो सबको नहीं आती। जब आप धीरे धीरे सीख लेंगे तो आपको भी आ जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अति में डिफाइनेशन में। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन ए टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोलता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट्स or list of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब कहने का यहाँ पे अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं आइटम को लेते हैं जिनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या किया जा सकता है। मतलब वही आइटम जिन्हें हम टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो डिफिनेशन है वो दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA के द्वारा दिया गया है, ठीक है। AICPA के द्वारा दिया गया है। ये जो इनके थ्योरी दिया गया है ये एक तरीके से डिफिनेशन है। इनका डिफिनेशन थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले एक और कहानी सुन लेते हैं। बसंती, हाँ, उस बसंती को याद हो गई आपको, शोले की? नहीं, वो बसंती नहीं, ये बसंती जो है ये रेमा की माँ है। क्या है? रेमा की मदर है। ये कॉलेज जाने के लिए जैसे ही रेडी हुई तभी इसकी मम्मी कहती है, इसको एक लिस्ट, क्या करती है, एक लिस्ट पकड़ा देती है। किसको? रेमा को लिस्ट पकड़ा देती है और कुछ पैसे पकड़ा देती है। रेमा बहुत खुश कि सुबह सुबह मेरी मम्मी मेहरबान मेरे को पैसा पकड़ा रही है। लिस्ट अभी तक देखा नहीं है रेमा। बाद में ये जो लिस्ट खुलती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है आलू लाना है, मटर लाना है, गाजर लाना है, प्याज लाना है, ठीक है। ये लिस्ट में लिखा होता है। और मम्मी ने बोली कि शाम को जब तुम कॉलेज के दौरान वापस आओगी घर तो ये सारे सामान अपना लेकर आना। और ये ले लो एक थैला। थैला भी मम्मी दे देती है। वो कहती है कि बैग में रख लो। रेना कहती है ठीक है मम्मी रख लेती हूँ। अब क्या हुआ, जब रेमा मार्केट से आती है तो अभी पॉलीथीन थोड़ा देखिए तो बंद ही है, बंद ही था, थोड़ा बैक जाइएगा तो पॉलीथीन वहाँ पे मान लीजिए नहीं मिलता है। उसको ऐसे ही आलू लेकर आना पड़ता है डायरेक्ट थैला में। तो उसी थैले में लेकर आ जाती है घर। मान लो उस थैले में कोई दूसरा पॉलीथीन नहीं दिया गया तो सब कुछ मिल जाती है। सब कुछ आपस में सब्जी जो है मिल जाती है। ये सब्जी घर लेकर आती है और ये फर्श पे जो थैला है उसे उड़ेल देती है। मम्मी ने बोला ऐसा करो कि ये सारे के सामान सारे अपने जगह पे लगा दो। तो घर आते ही वे फर्श पे क्या करती है, थैला को उड़ेल देती है। ध्यान से समझना, यहीं से आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे उड़ेल देती है तो ठीक है। अब क्या होगा, आलू, मटर, गाजर, प्याज वो सारे के सारे मिक्स हो गए हैं। सब एक में मिक्स हो गया।
अब क्या होगा, सब आलू को छाट कर अलग किया जाता है, जितने भी प्याज है उसे भी छाट कर अलग किया जाता है, जितने मटर है उसे अलग किया जाता है, जितने गाजर है उसे अलग कर दिया जाता है। ये अलग अलग करना जो हुआ ये कहलाता है क्या, क्लासीफाइंग। क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लासीफाइंग। क्लियर हो गया ना, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्लासीफाइंग। नाउ अब क्या कहती है इसकी मम्मी, अब इसकी मम्मी ने जो लिस्ट बना के दी थी रेमा को, वो क्या कहलाया, रिकॉर्डिंग। क्या कहलाया, रिकॉर्डिंग। क्या कहलाया, रिकॉर्डिंग। अब आपको एक रिकॉर्डिंग वर्ड समझ में आ गया कि जो इसकी मम्मी, रेमा की मम्मी ने लिस्ट बना के दी, कितना प्याज लाना, कितना आलू लाना, कितना मटर लाना, कितना गाजर लाना है, ये हो गया लिस्ट, जो हो गया ये रिकॉर्डिंग कहलाता है। दूसरा, घर आकर जब सभी नेचर के आइटम को अलग अलग करती है तो इसको कहते हैं क्लासिफाइंग। जब अलग अलग नेचर के आइटम को, सभी आलू को आलू को अलग कर देती है, प्याज को अलग कर देती है, गाजर को अलग कर देती है, तो इसको क्या कहेंगे, क्लासिफाइंग। और इसके बाद क्या होता है, आलू की आलू के टोकरी में, प्याज की प्याज की टोकरी में, गाजर को गाजर की टोकरी में, और मटर की मटर के टोकरी में रख देती है, वो करना होता है। तो ये जो अलग अलग कर दिया गया, और आगे जो जिसको रखने की जगह है वो वहां पे रख दिया गया, तो एक जैसे नेचर के आइटम को अलग अलग करना और उनके जगह रखना, ये कहलाता है समराइजिंग। क्या कहलाता है, समराइजिंग। ठीक है, फिर से एक बार, क्या कहलाता है, समराइजिंग। इसको हम लेजर में दिखाते हैं, आगे चलकर जब अकाउंट्स में लेजर बनाना सीखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही वर्ड जो मैं पीछे बोल रहा था, हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट बनाया गया, उसके बाद क्या किया गया, लिस्ट बनाकर उस लिस्ट में जो लिखा था उसको कहेंगे लिस्ट। जो मम्मी उनके लिस्ट पकड़ा कर दे दी रेमा, उसको कहेंगे लिस्ट। जो लिस्ट बना कर दी उसे रिकॉर्डिंग कहेंगे, और जो अलग अलग छाटी उसे क्लासीफाइंग कहेंगे, और अलग अलग नेचर के आइटम को अलग अलग कर दी उसे, दिस इज कॉल्ड समराइजिंग, इसे समराइजिंग कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वापस अपने डिफिनेशन पे, अब आएगा मजा डिफिनेशन पढ़ने में। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, हुनर, कला, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करना, एक जैसे नेचर के आइटम को अलग करना और फिर समराइज करना, एक जैसे आइटम को एक जगह रखना, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, बहुत ही सुंदर तरीके से, इट्स आइटम ऑफ, इट्स टर्म्स ऑफ मनी, मैंने मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए इसके एक छोटा सा वर्जन मैं लिखा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे छोटा सा वर्जन यहाँ पे देख रहा होगा आपको। ठीक है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। क्या है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि चाय अगर बनानी है तो क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपका पतीला होगा जिसमें आप चाय बनाते होगे, ठीक है, उसमें पानी डालोगे, उसमें चाय पत्ती फिर डालोगे, फिर उबाल कर फिर चीनी डालोगे, फिर चीनी डालने के बाद उसमें दूध डालोगे। ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये चाय बनाने का प्रोसेस, कि सबसे पहले आप चीनी डाल दोगे पतीला में, नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे। तो उसी तरह एक अकाउंटिंग भी जो है एक तरह के प्रोसेस है। क्या है, अकाउंटिंग भी जो है एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, किस चीज का, आइडेंटिफाई करने का, कि कौन से आइटम को कौन से आइटम फिनेंशियल नेचर के हैं, उनको मेजर करना। क्या करना, मेजरिंग, यानी मेजर करना कि ये कितने का है, फिर उनको रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्लासिफाइंग करना, उसके बाद क्लासिफाई करना, फिर समराइजिंग करना, उसे फिर कहता है समराइजिंग, यानी समराइज करना, उसे रिजल्ट इंटरप्रेटिंग करना, और जो मालिक लोग होते हैं उनको रिजल्ट बताना। कि ये कम्युनिकेटिंग का मतलब यहाँ हुआ, जो मालिक लोग होते हैं उसको रिजल्ट बताना, कम्युनिकेट करना यानी बोलना,
क्या बोलना, कम्युनिकेट करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। दूसरे तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए इसे डिटेल में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग जो अभी मैंने बोला कि एक बार फिर से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। ये सारे के सारे जो यहाँ पे लोग रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर के आपके चैप्टर के ही नाम, ठीक है, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल में होता क्या है, जितना भी जो ट्रांजेक्शन होता है जो फिनेंशियल नेचर के होते हैं, कौन से नेचर के, फिनेंशियल नेचर के, तो जितने भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, जितने भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट होते हैं जो फिनेंशियल नेचर के होते हैं, जिनको हम मनी, टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। कहाँ किया जाता है, जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आगे चलकर एक चैप्टर बताऊंगा कैसे बनाते हैं। अभी अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, जर्नल के बारे में, ठीक है। जर्नल के अलावा अगर यहाँ हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो स्पेशल जर्नल में हम लोग अति करते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेलेबल, ये सारे के सारे में करते हैं। अगर यहाँ भी नहीं करते हैं तो फिर जर्नल प्रॉपर या जर्नल प्रॉपर में करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद क्लासीफाइंग करने आते हैं। क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कहाँ पे, पोस्ट इनटू द लेजर, लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं। कहाँ पे पोस्ट करते हैं, पोस्ट इनटू लेजर, लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग। क्या, समराइजिंग कहाँ पे करते हैं, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। जो आगे चलकर चैप्टर वहां पर भी पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और P&L अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट फिर बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल सके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट पता चल सके। आगे चलकर नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में अगले चैप्टर में सिखाऊंगा क्या होता है, अभी जो बता रहा हूं वो समझो। और बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाया जाता है। ये सभी चीज बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कर्जे ज़्यादा हैं या एसेट ज़्यादा हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितने पैसे लेने हैं। और इसके बाद जो यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर, इसके बाद जो यूजर है जैसे मालिक हैं, उनको हम इसका रिजल्ट ट्रांसफर कर देते हैं और इनको बोलते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे।